नमस्कार साथियों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का आज ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी एल्डिहाइड और कीटोन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की और सामान्य इंट्रोडक्शन की बात करी थी। दूसरे वाले लेक्चर में हमने बात करी थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ, वो थी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन बनाने की विधियाँ। आज भी हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ, पर आज हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधियों की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ साथ में रिएक्शन लिखना। चलो बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां में। पहले हम बनाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बना देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं सबसे पहले। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में पहली विधि नोट कीजिए, एरोमेटिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एरोमेटिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एरोमेटिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो यह ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा किया जाता है। यह ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा किया जाता है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल बेंजील अल्कोहल ले लेते हैं, C6H5CH2OH। जब बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहो तो आपको इसकी स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर CH2 और ये OH। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसमें अपनों ने रिंग को शो कर दिया है कि ये रिंग ऐसे पाई जाती हैं। क्या करवाना है भैया? इसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा? K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 कैसा लिया? अम्लीय लिया। तो इसके अंदर अपनों ने डाला है H2SO4 भी डाल दिया। क्या डाल दिया? H2SO4 भी डाल दिया। ये इनका काम क्या है? ये अपने को प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन, जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी अपने को यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है H2O आउट हो जाएगा और C6H5CHO C6H5CHO प्लस H2O आपको मिल गया यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड। और कौन सा है एरोमेटिक एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड मिल गया। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल गया। नोट कर लीजिए, हमें मिला बेंजल्डिहाइड और इसका नाम है बेंजील एल्कोहल। क्या नाम है? बेंजील एल्कोहल। ओके, बेंजील एल्कोहल। अब देखिए इसी को अपन ऐसे भी लिखें तो भी चलेगा, K2Cr2O7 H2SO4 ऑक्सीजन मिलेगी अपने को, वही H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और C6H5CHO। तो इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, रिएक्शन कोई टेंशन नहीं है। ये CHO प्लस H2O। तो ये और ये रिएक्शन दोनों सेम रिएक्शन है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। इसको अपनों ने स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया, इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिखा रखी, बस बेंजीन रिंग नहीं बता रखी है, लेकिन है अंडरस्टूड है कि बेंजीन रिंग है इसके अंदर। तो पहली रिएक्शन समझ में आ गई कि एरोमेटिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अपना टारगेट क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना। बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ओके, नेक्स्ट मेथड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। किससे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। चलो दूसरी विधि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। पहली मेथड अपनों ने देखी एरोमेटिक एल्कोहल से, अब देख रहे हैं अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। क्या बनाना है अपने को? एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां देख रहे हैं। तो टॉलुइन और एसिटिक एनहाइड्राइड
है ना, टॉलुइन और एसिटिक एनहाइड्राइड। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन बहुत ही मस्त है, समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आएगी। तो ये है टॉलुइन C6H5CH3। क्या कहते हैं इसको? टॉलुइन। नोट कीजिए, क्या कहते हैं? टॉलुइन। और क्या ले रहे अपन यहाँ पर? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O और ये CH3 ये COO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, किसके द्वारा ऑक्सीकरण करवा रहे हैं भैया? इसमें अपन नोट कीजिए, इसमें ऑक्सीकरण करवाएंगे CrO3 द्वारा। जितने चाहिए उतने अपने को ऑक्सीजन मिल जाएंगे यहां पर। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर एक तो एसीटेट ये वाला इधर से एसीटेट हो जाएगा और एक CH3COO, एक एसीटेट यहां से ऑक्सीजन ले लेंगे अपन, तो CH3COO और ये CH3COO। ओके, तो ये हो जाएगा बेंजिलिडीन एसीटेट, और यहां का 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन माइनस H2O, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन उठाया, H2O हो गया। यहां पर क्या बचा? CH बचा, सिर्फ क्या बचा? CH। देखिए ध्यान से, C6H5CH, ओके, C6H5CH, और क्या है? CH3COO, CH3COO। एक तो ये हो गया CH3COO और एक CH3COO, यहां से ऑक्सीजन उठाया, CH3COO ट्वाइस। ओके, इसका नाम है बेंजल्डिमिन एसीटेट। बेंजल्डिन एसीटेट नाम है इसका, या इसको डाई एसीटेट भी कह सकते हैं, है ना, बेंजल्डिन डाई एसीटेट, डाई एसीटेट। अब यहां पर देखिए आप, इसका क्या करवा रहे हैं अपन? हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं अपन? हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। देखिए ध्यान से, हाइड्रोलिसिस बोले तो HOH, ओके, HOH हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। एसिडिक मीडियम में हो रहा है हाइड्रोलिसिस। किस मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो यहां पर देखिए C6H5CH और एक ऑक्सीजन मैंने यहां उठाया, तो ये हो जाएगा C6H5CHO। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, ओके, प्लस CH3COOH, CH3COOH, दो बार का है ना, तो 2CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। पहली विधि अपनों ने देखी एरोमेटिक एल्कोहल से, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया K2Cr2O7 अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा, तो अपने को टारगेट मिल गया, क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड मिल गया। इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी मेथड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपनों ने क्या लिया भैया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉलुइन लिया। टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करवाया है ना, CrO3 द्वारा ऑक्सीकरण करवाया, और टॉलुइन के साथ में किसकी रिएक्शन करवाया? इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में टॉलुइन का ऑक्सीकरण करवाया, क्या मिला? बेंजल्डिन डाइएसिटेट मिला, जिसका जल अपघटन करवाने पर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। उतारिए इसको जल्दी से। सरल रिएक्शन है कि टॉलुइन का एसिटिक एनहाइड्राइड में घुले हुए CrO3 द्वारा ऑक्सीकरण से बेंजल्डिन डाइएसिटेट प्राप्त होता है, जो जलीय अम्ल द्वारा जल अपघटन पर, जो जलीय अम्ल द्वारा बेंजल्डिन डाइएसिटेट जो जलीय अम्ल द्वारा जल अपघटन करवाने पर बेंजल्डिहाइड देता है। मिटा रहा हूं इसको अब मैं। आज हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधियां। बहुत ही सरल हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। थोड़ी कोशिश तो करना पड़ेगी केमिस्ट्री पढ़ने की। कुछ नहीं, अगर आपको नहीं कम समझ में आ रही तो लिखना चालू कर दो। जैसे जैसे आप लिखना चालू करोगे वैसे वैसे आपको केमिस्ट्री समझ में आती जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कॉच संश्लेषण। तीसरी है गेटरमान का
कोच, कोच संश्लेषण। क्या बना रहे हैं भैया अपन? अभी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की मेथड देख रहे हैं। तो चलो क्या ले रहे हैं इसमें? बेंजीन। क्या लिया अपनों ने? बेंजीन। ये है भैया बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करवाई किसके साथ में? अपनों ने लिया CO लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, और क्या लिया? HCl लिया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवाई? निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, CuCl। ओके, यहां पर क्या है? अंडरस्टूड है, हर जगह H रहता है, क्योंकि अपन बेंजीन में बात करते हैं तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। C6H6 से मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको C6H6 की स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगी। हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, हर कार्बन से क्या हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और अल्टरनेट रूप में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा आता है। ये बेंजीन की संरचना है। तो ये बेंजीन में यहाँ वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को मैंने दिखा दिया है, समझना आप। तो क्या होगा कि ये जो है CO यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा? CHO। CO आके बैठ गया, क्या हो गया? CHO। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन गया। समझ में आ रहा? बेंजल्डिहाइड बन गया। AlCl3 की प्रेजेंस में HCl का भी उपयोग हो रहा है यहाँ पर। HCl, AlCl3, CuCl3, इनका जो इंपॉर्टेंस है, जो अपने को मालूम पड़ता है, वो कहाँ से मालूम पड़ता है? मैकेनिज्म से। अभी सिर्फ आप जो है इसकी रिएक्शन समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? रिएक्शन देख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है अपने को। ओके, तो यहाँ पर गेटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया है। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है? अपने को बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। ये वाली रिएक्शन जो है कैसी है? गेटरमैन कोच अभिक्रिया है। ओके, समझ में आ गया। अब आपको प्राप्त करना है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। चौथी रिएक्शन है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड ये बनाना है आपको। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करेंगे? फिनोल के क्षारीय विलयन और क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना, फिनोल के क्षारीय विलयन और क्लोरोफॉर्म के साथ 300 केल्विन ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है ना। सैलिसिलिक एल्डिहाइड को फिनोल के क्षारीय विलयन और क्लोरोफॉर्म के साथ 300 केल्विन ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये लिया भाई साहब मैंने फिनोल, ध्यान से देखिएगा, ये लिया फिनोल। फिनोल बोलो तो बेंजीन के ऊपर किसको बिठा दो? OH को बिठा दो। ये है फिनोल, इसको क्या कहूंगा मैं? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस क्या है? क्षारीय KOH। तो ये KOH लिया मैंने, ठीक है। क्या लिया? KOH लिया, 3 KOH। क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? रिफ्लक्स करवा रहे हैं, रिफ्लक्स करवा रहे हैं, रिएक्शन रिफ्लक्स करवा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई साहब, ये तो 3 KCl निकल जाएगा, समझ में आ रहा? 3 KCl बचे कितने? 3 OH और बचे, OH OH और OH, 3 OH और बच रहे, 3 KCl तो निकल गया। अपने को सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ पर भी H जुड़ा हुआ ही है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो अपने को क्या किया अपनों कि यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या जोड़ दिया? CHO जोड़ दिया। तो ये CHO, ध्यान से देखिए, ये CHO हो गया। CHO का काम, CHO यहाँ पर जोड़ना है। अभी अपने पास जो है कितने? ये 3 OH है ना, ये यहाँ लिख रखे मैंने, तो CHO यहाँ पर जोड़ देता हूँ, आप फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया, OH और ये CHO। अब क्या बच रहा है भैया? 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो क्या लिखूं मैं? 2H2O, और यहां पर क्या निकला? 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, 3 KCl। ओके, 3 KCl। देखो ये फिनोल है, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है? KOH। कौन सा है? क्षारीय KOH। यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे अपन कितने डिग्री पर? 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर रिएक्शन चल रही है अपनी। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 KCl। ओके, CHOO को इस पोजीशन पर लगा दिया, पैरा पोजीशन पर लगा दिया अपनों ने,
किस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर लगा दिया CHO को, बचे कितने 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मतलब 2H2, ये 2 ऑक्सीजन हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। इसको क्या बोलूंगा मैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और इसका एक और नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकता हूँ, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो आर्थो प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, हो सकता है कि कुछ केसेस में अगर यहां से हाइड्रोजन निकले, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकले, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो CHO अपना आर्थो पोजीशन पे जोड़ रखा, 1 2 पोजीशन को आर्थो पोजीशन कहते हैं, वो CHO कहां पे जुड़ जाएगा, इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा, चौथी पोजीशन पर। तो ये भी हो सकता है अगर दोनों का मिक्सचर मिले। मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं कि एक एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाए, ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनके ढेर सारे मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है, तो क्या है, मिक्सचर बन रहा है। तो एक तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और अगर इस पोजीशन पर जुड़े CHO, इसकी बजाय इस पोजीशन पर जुड़े, तो इसको कहूंगा मैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। तो ये है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, आर्थो पोजीशन वाला जो कंपाउंड है इसको कहता हूं मैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट रिएक्शन, मिटा रहा हूं मैं इसको, उतार लीजिए जल्दी से। 5वीं रिएक्शन, गैटरमॉन एल्डिहाइड संश्लेषण। गैटरमॉन एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है, पहले कोच संश्लेषण देखा था और गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अलग रिएक्शन है। गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, दोनों रिएक्शन अलग अलग है। गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण नोट कर लीजिए। इस विधि में क्या कर रहे हैं, बेंजीन और निर्जल AlCl3 के मिश्रण को HCN व HCl गैस के साथ अभिकृत किया जाता है। बेंजीन व निर्जल AlCl3 के मिश्रण को HCN व HCl गैस के साथ अभिकृत किया जाता है तो बेंजल्डिमीन संकुल बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। चलो थ्योरी लिख लेते हैं। इस विधि में बेंजीन और निर्जल AlCl3, बेंजीन और निर्जल AlCl3, बेंजीन और निर्जल AlCl3 के मिश्रण को HCN व HCl गैस के साथ अभिकृत किया जाता है, अभिकृत किया जाता है, जिससे बेंजल्डिमीन संकुल बनता है, जिससे बेंजल्डिमीन संकुल बनता है। ओके, जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। चलो ये तो हो गई थ्योरी। अब बात करते हैं रिएक्शन की, कैसे बेंजल्डिहाइड बन रहा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में सबसे पहले जो हम मैदान में उतारते हैं HCN को, है ना, किसको उतारें, HCN को। ये HC ट्रिपल बॉन्ड N किसके साथ में रिएक्शन करेगी, HCN और HCl रिएक्शन करेंगे पहले, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। होगा क्या भाई साहब यहाँ पर, कि यहाँ पर इसमें से जो है हाइड्रोजन तो दे देंगे अपन नाइट्रोजन को और क्लोरीन दे देंगे अपन कार्बन को। ओके, तो ये हो जाएगा CH और ये लिखा मैंने Cl कहाँ पे जुड़ा, कार्बन पर, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसी कंपाउंड को अपन बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ में, बेंजीन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन भी है। तो बेंजीन लिख रहा हूँ, देखो भाइयों, यहाँ पे C6H6 बेंजीन प्लस, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे कैसे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये लिखा मैंने CH, ये CH और ये लिख रहा हूँ मैं Cl।
CHCl डबल बॉन्ड NH। समझ में आ गया, ये लिख दिया। वही AlCl3 की प्रेजेंस से चल रही है अभी रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं देखूँ कि यहाँ का बेंजीन में से C6H6 में से एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन HCl निकल जाए और ये C6H5 इस जगह जुड़ जाए, C6H5 इस जगह जुड़ जाए। तो देखिए C6H5 और क्या क्या लिखो, C6H5, यहाँ का Cl और ये H क्या है, HCl के रूप में तो निकल गया। C6H5 फिर क्या लिखो, CH और डबल बॉन्ड क्या है, NH। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी को कहते हैं बेंजल्डिमीन, है ना, बेंजल्डिमीन संकुल। अब बात करें आगे, इस बेंजल्डिमीन संकुल की का क्या करवा रहे हैं अपन, जल अपघटन। चलो H2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड NH प्लस वो हाइड्रोलिसिस H2O। तो मेरे भाइयों यहाँ पर जो है निकल रहा है, क्या निकल रहा है, NH3 निकल रहा है और ऑक्सीजन ही तो जोड़ना है यहाँ पर। तो देखो C6H5 CHO प्लस NH3, इसी को मैं कहूँगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ हम देख रहे हैं। ओके, आगे समझ में उतार लीजिए। गेटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण रिएक्शन है ये, कि इस विधि में बेंजीन और निर्जल AlCl3 के मिश्रण को HCl व HCl गैस के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे बेंजल्डिमीन संकुल बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ये HCl HCl हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन जोड़ा कार्बन के साथ, ये मिला अपने को। इसकी रिएक्शन करवाई बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाने पर बेंजल्डिमीन संकुल बन गया। और बेंजल्डिमीन संकुल जो बना है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, मतलब जल अपघटन करवाया, और आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। यहां तक हो गया होगा। चलो मिटा रहा हूं अब मैं। हमने पढ़ ली, क्या पढ़ लिया भैया, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां 5। अब बढ़ते हैं अपन एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधियां। एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधियां। एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधियां। चलो बनाओ एरोमेटिक कीटोन। कैसे कैसे बनाएंगे। पहली रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। पहली रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, चलो लिखो, नोट करो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की उपयुक्त एसिड क्लोराइड के साथ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की उपयुक्त एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होता है। एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होता है। चलो, किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पकड़ रहे अपन बेंजीन को। ये बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, समझ गए हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं भाई साहब मैं, एसिड क्लोराइड। यहां पे एसिड क्लोराइड के रूप में लिया एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। भाई साहब ये है बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3। यहां लिखा मैंने निर्जल AlCl3। अपने को तो टारगेट याद रखना। अपना टारगेट क्या है भाई साहब, टारगेट है अपना कीटोन बनाना है, एरोमेटिक कीटोन। HCl निकल जाए यहाँ से,
चलो निकाल लो, ये निकल गया यहाँ से HCl और COCH3 को जोड़ना ही तो है यहाँ पर, तो जोड़ दो COCH3, ये लिखा मैंने CO और ये CH3। कैसा है ये? एरोमेटिक कीटोन हो गया और इसका नाम है भाई साहब एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, कई नाम है उनको, एसिटोफिनोन। समझ में आ गया? ऐसे अपन इसकी जगह अपन ले ले बेंजाइल क्लोराइड ले ले, कुछ नहीं करना अपने को, बेंजाइल क्लोराइड लेना। तो ये बेंजीन रिंग ऐसे कैसे ले रहा हूं मैं, ये बेंजीन है, बेंजाइल क्लोराइड ले रहा हूं मैं, C6H5 लिख लेंगे बस इसकी जगह, C6H5COCl। क्या है ये? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड भाई साहब, यहां पर भी क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है और वही रिएक्शन निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कुछ नहीं, CO और C6H5 जोड़ दो यहां पर, CO और C6H5। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस C6H5 की जगह अपन ऐसे लगाएं रिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ऐसे लिखो या फिर ऐसे जो पहले लिखा था ऐसे लिखो, C6H5, एक ही बात है। प्लस क्या, ये H और ये Cl, HCl। इसका नाम, ऊपर वाले का नाम तो साफ था एसिटोफिनोन, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कैसा है ये? एक एरोमेटिक कीटोन है। क्या है ये? एक एरोमेटिक कीटोन है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। एरोमेटिक कीटोन बनाने की एक और लास्ट मेथड देख लेते हैं भाई साहब, नाइट्राइलों से। एक और मेथड देख लेते हैं नाइट्राइलों से। नाइट्राइलों से पहली मेथड हुई थी, पहली मेथड कैसी थी? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। दूसरी है नाइट्राइलों से। नाइट्राइलों से क्या बना रहे भैया अपन? एरोमेटिक कीटोन। तो नाइट्राइलों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, नाइट्राइलों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ नाइट्राइलों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत करके जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है। नाइट्राइलों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत करके, मतलब रिएक्शन करवा के फिर उसका जल अपघटन करवा दो, आपको मिल जाएगा कीटोन। और कौन सा कीटोन मिलेगा? एरोमेटिक कीटोन। कौन सा कीटोन मिलेगा? एरोमेटिक कीटोन। चलो नाइट्राइल ले रहे अपन, जल्दी से ले लो नाइट्राइल। ये लिया नाइट्राइल, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, एथिल साइनाइड कह सकते हैं इसको, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर ले रहे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C6H5MgBr, इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाइट्राइलों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है के साथ अभिकृत करके फिर क्या करवाएं? जल अपघटन। अभी योगात्मक यौगिक बनेगा। ये रिएक्शन करवा रहे हैं अपन ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में भाई साहब। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप जाएगा भाई साहब इस कार्बन से जुड़ने के लिए, अनसैचुरेटेड कार्बन से, और ये MgBr जो है ये जुड़ेगा इस नाइट्रोजन के साथ, ये बॉन्ड आ जाएगा इधर। देखते हैं अपन। चलो CH3 CH2, ये C, ये वाला C लिख रहा हूँ भैया, फिर लिख रहा हूँ ये C6H5, ये C6H5, फिर लिख रहा हूँ ये डबल बॉन्ड N, और ये लिख रहा हूँ मैं MgBr। ये योगात्मक यौगिक बन गया, योगात्मक यौगिक। भाई साहब इसका क्या करवा लो?
हाइड्रोलिसिस करवा दो, जल अपघटन, HOH, क्या करवा दो इसका, जल अपघटन करवा लो, हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो 2 मॉलिक्यूल ले लो चाहो तो, H2O, है ना, H2O लिखूँ या HOH लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनों ने हाइड्रोलिसिस करवा रहे अपन, अपने को तो टारगेट पूरा करना है, क्या पूरा करना है कि एरोमेटिक कीटोन बनाना है। एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए अपने को सिर्फ चाहिए एक ऑक्सीजन, जो एक ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस जगह जुड़ जाएगा, और ये N और ये हाइड्रोजन और ये होके न ये क्या बन जाएगा, NH3। तो माइनस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर NH3। और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये MgBr और ये OH, तो माइनस MgBr और OH, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन बचा, ये यहाँ जोड़ दूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये C6H5, क्या बन गया, ये एरोमेटिक कीटोन बन गया। चाहो तो यहाँ माइनस NH3 के रूप में लिखो या फिर प्लस NH3 यहाँ लिख दो, या फिर इसको प्लस के रूप में लिख दो। तो ये हो गया, ये तो माइनस क्या हुआ MgBr OH और माइनस क्या हुआ NH3, और ये क्या है, एरोमेटिक कीटोन मिल गया अपने को। तो जब नाइट्राइलों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किया जाता है तो योगात्मक यौगिक मिला, जिसका जल अपघटन करवाने पर क्या करवाया, जल अपघटन करवाने पर अपने को क्या मिला, एरोमेटिक कीटोन मिल गया अपने को, जिसका नाम है क्या है, प्रोपियोफिनोन है, प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन है, या 1-फेनिल, इसकी 1 पोजीशन 1-फेनिल प्रोपेनोन भी कह सकते हैं इसको, 1-फेनिल प्रोपेनॉन, 1-फेनिल प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गए अभी जो हमने बात करी है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी सारी बातें। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मेहनत करिए, और शॉर्टकट के कभी भी पीछे मत पड़िए कि ये शॉर्टकट है, इतना कम याद कर लें तो आगे जाके दिक्कत आएगी आपको। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, IIT नीट करेंगे, BSc करेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी अगर कम पढ़ेंगे तो। अभी आपके पास समय है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ग्रो करिए। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।